हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। जैसे हमारी डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही तेज़ लाइट अंधेरे में अगर हम खड़े हैं तो तेज़ लाइट जैसे ही हमारी आंखों पे पड़ती है, अचानक से हमारा हाथ हमारी आंखों के सामने आ जाता है उस लाइट को रोकने के लिए। या जैसे रास्ते में चलते चलते कभी आपको एकदम से हॉर्न सुनाई देता है तो हॉर्न की आवाज़ से हम एकदम से साइड हो जाते हैं। इसी तरीके के कई सारे एग्जाम्पल्स हमने रोज़मर्रा की लाइफ में अपने देखे होंगे जिसमें हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। तो यही सब कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे न्यूरॉन्स सब के थ्रू कंट्रोल्ड है और यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑल द सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज वन टीम। जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। हर एक ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन भी आपने पढ़े होंगे। तो हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, द आइज़ लोकेट फूड, nose registers smell, hands pick up the food, mouth opens to eat it, teeth chew it, saliva masticates it। तो इंजेशन की प्रोसेस में यानी भोजन ग्रहण करने की प्रोसेस के दौरान हमारी आँखें खाने को लोकेट करती है कि खाना कहाँ है, नोज़ स्मेल रजिस्टर करती है, हमारा माउथ ओपन, हैंड्स जो हैं खाना उठाने के लिए बढ़ते हैं, माउथ ओपन होता है ताकि हम खाने को अपने मुंह के अंदर ले सकें, टीथ जो है हमारे वो खाने को चबा सकते हैं और जो सलाइवा है वो खाने को मैस्टिकेट करता है। सो वी कैन सी मेनी पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल टास्क बट देयर हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। तो यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो हमारे वेरियस ऑर्गन बॉडी में होते हैं उनका एक साथ मिलके काम करना, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस को देना। स्टिमुलस क्या होता है? हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन से जो भी हम अपने सराउंडिंग से सेंस करते हैं वो हमारे लिए स्टिमुलस बन जाता है और हमारी बॉडी जो उसका रिस्पॉन्स देती है उसे हम एज अ रिस्पॉन्स जानते हैं। रिएक्ट करती है जो भी हमारी बॉडी, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम्स के थ्रू कोऑर्डिनेटेड होता है। पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोनल सिस्टम। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम द ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको ये सामने पिक्चर्स में दिख रहा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे। एक में पूरा नर्वस सिस्टम दिखा रखा है, दूसरे में ब्रेन है, तीसरे में न्यूरॉन है, चौथे में सिनेप्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेंगी। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम में होती है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system comprises of brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system comprises of cranial nerves and spinal nerves। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स यानी जो हमारे ब्रेन से अराइज करती हैं डायरेक्टली, यानी कि जो हमारा क्रेनियम है उसके अंदर जो भी नर्व्स हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स अराइज करती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। अगेन हम पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे हार्ट मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, ग्लैंड्स में। वेराज जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो पाया जाता है वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स में। वॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा पे काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना हाथ उठाऊँ तो जो मेरी मसल्स हैं वो मदद करेंगी मेरे हाथ का जो बोन्स हैं उनको फोल्ड करने में, जॉइंट को मूव कराने में।
ओके। एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अगेन दो टाइप का होता है, एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेटेड रहता है जिस टाइम पे हम रेस्ट कर रहे होते हैं या जिस टाइम पे हम डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्ट करता है जब हम एक्टिव रहते हैं या जब हम अलर्ट रहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी को अलर्ट सिचुएशन में लाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, और हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करने में, नॉर्मल कंडीशन में लेके आने में, रेस्टिंग स्टेज में लेके आने में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल है। साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ठीक बीच में रेड कलर का, लाइट रेड कलर का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, और साइड में ब्लू कलर के एरोज दिख रहे होंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। यहाँ पूरा का आपको स्केलेटल का जैसा एक इमेज सा दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा है कि स्पाइनल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, एंड ब्लू कलर का पूरा कि कैसे करके हमारे जो स्पाइनल नर्व्स है वो अराइज करती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं। अब पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल is an electrically excitable cell that communicates with other cells via specialized connections called synapses। यानी कि न्यूरॉन या नर्व सेल जो होता है ये बाकी सेल्स के साथ कम्युनिकेशन करता है स्पेशलाइज कनेक्शंस के थ्रू, जिनको कि हम साइनेप्सेस के नाम से जानते हैं। और न्यूरॉन या नर्व सेल्स के अंदर इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बहते हैं। It is the main component of nervous tissue in all animals except sponges and placozoa। बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कि न्यूरॉन का जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में न्यूरॉन का डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है, लेबल डायग्राम बनाने के लिए। तो नीचे वाले डायग्राम में आपको न्यूरॉन बना हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि न्यूरॉन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइटॉन जिसको हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, और एक होता है एक्सॉन। साइटॉन में जैसे कि दिख रहा है कि ठीक बीच में न्यूक्लियस है, और साइटॉन से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स बाहर निकल रहे हैं। इन डेंड्राइट्स का मेन काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैच करना, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट के थ्रू न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है और फिर सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन की तरफ चला जाता है। तो एक लंबा एक्सॉन आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच बीच में नोड्स हैं बनी हुई, इनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इस येलो वाले जो पार्ट है इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्टीशंस दिख रहे हैं, हर एक पार्टीशन में एक आपको छोटा सा न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल्स। तो ये स्वान सेल्स हैं, और इनके बीच बीच में जो ये दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। और एक्सॉन के सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर का जो दिख रहा है ये नर्व एंडिंग्स हैं। तो ऐसा एक न्यूरॉन दिखता है। इसी तरीके के बहुत सारे न्यूरॉन साइड बाय साइड लाइंड होते हैं। अब जैसे कि हम ऊपर वाले डायग्राम्स में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, तो इतने टाइप के न्यूरॉन्स ये पाए जाते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिखाया था, अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अ न्यूरॉन वेरीज इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड लोकेशन। ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही तरीके का होता है, कई कई तरीके के न्यूरॉन पाए जाते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में मैंने आपको दिखाया ही था कि कितने अलग अलग स्ट्रक्चर न्यूरॉन के हो सकते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर या शेप और साइज़ जो न्यूरॉन का होता है वो न्यूरॉन के फंक्शन और न्यूरॉन की लोकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब जिस जगह पे न्यूरॉन लोकेटेड है उसी की बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर होगा, जो फंक्शन उस न्यूरॉन का है उसी की बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर होगा। ऑल न्यूरॉन्स हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स। 3 चीज़ें जो सभी न्यूरॉन में होती हैं वो हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। ये सिमिलैरिटी है सारे के सारे न्यूरॉन्स की। अब उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट्स। These are branch-like structures that receive messages from other neurons and allow the transmission of messages to the cell body। तो यानी कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये ब्रांच के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम है दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करना और इस मैसेज को सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करना।
सेकेंड पार्ट है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं। हर एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, उस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। देन थर्ड पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है that carries electrical impulse from the cell body to the axon terminals that passes the impulse to another neuron। यानी एक्सॉन का काम केवल ये है कि वो सेल बॉडी से यानी साइटोन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उठाएगा और उसको नर्व एंडिंग्स या एक्सॉन टर्मिनल्स तक भेजेगा। देन फोर्थ पार्ट है साइनैप्स। तो साइनैप्स जो है वो बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है। तो इट इज़ द केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो जो साइनैप्स है, साइनैप्स में एक तरफ से पहले वाले न्यूरॉन के टर्मिनल एंडिंग्स आती हैं और दूसरे वाले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा है, ब्रेन के पार्ट्स दिख रहे हैं। सबसे पहला पार्ट सेरेब्रम, सेकेंड थैलेमस, थर्ड ब्रेन स्टेम एंड फोर्थ cerebellum। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक सेंट्रल ऑर्गन है एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। The brain consists of the cerebrum, the brainstem, and the cerebellum. It controls most of the activities of the body, processing, integrating, and coordinating the information it receives from the sense organs and making decisions as to the instructions sent to the rest of the body। यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ये हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ को, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उनकी प्रोसेसिंग भी करता है, उनको इंटीग्रेट करता है और इन्फॉर्मेशंस को आपस में कोऑर्डिनेट भी करता है। जो भी इंफॉर्मेशन इसको सेंस ऑर्गन से मिली है, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, इंटीग्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग सब ब्रेन करता है। और हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए, कैसी सिचुएशन में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ब्रेन ही लेता है। द ब्रेन इज़ कंटेन्ड इन एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बोन्स ऑफ द हेड, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम पूरा का पूरा बोन्स से मिलके बना होता है, इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर, और उसी बोनी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के डिविजन्स बहुत बहुत तरीके के किए हुए हैं, है ना। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ब्रेन का, वो कई तरीके का है। अभी जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि सेरेबेलम एंड सेरेब्रम एंड थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम वो पार्ट्स हैं ब्रेन के। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन की बेसिस पे कितने पार्ट्स हैं ब्रेन के। तो फंक्शन की बेसिस पे हमारे ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं। आवर ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स एंड दोज 4 लोब्स आर नोन एज फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये जो 4 पार्ट हैं, लोब्स जो हैं 4, ये सेरेब्रम के हैं। सेरेब्रम के डिवीजन, सेरेब्रम के 4 लोब्स हैं। तो द सेरेब्रम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लोब्स। 2 हेमिस्फेयर्स में तो डिवाइडेड होता ही है सेरेब्रम, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, लेकिन 4 लोब्स में भी डिवाइडेड होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हर एक लोब का क्या फंक्शन है। द फ्रंटल लोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट एंड मोटर फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रंटल लोब करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो हम जजमेंट करते हैं वो करता है, मोटर फंक्शन से रिलेटेड ये सब काम फ्रंटल लोब करता है। एंड देन आ जाता है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का काम है टू मैनेज सेंसेशन, हैंड राइटिंग एंड बॉडी पोजीशन। टेम्पोरल लोब जो है नेक्स्ट, इसका काम है, इट इज़ इन्वॉल्व विद मेमोरी एंड हियरिंग। जो भी हम सुनते हैं, जो हमारा सेंस ऑफ हियरिंग है, जो हमारा मेमोरी है, ये सब टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है। एंड देन आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब्स कंटेन द ब्रेन्स विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब जो भी हमारा विजन है उससे रिलेटेड सारे काम ऑक्सीपिटल लोब ही करता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे,
और उस इम्पॉर्टेंट पार्ट का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक बंडल है नर्व फाइबर्स का, जो कि ब्रेन स्टेम से निकलकर नीचे लोअर बैक तक जाती है, स्पाइनल कॉलम के अंदर से होती हुई। तो वो जो हमारा स्पाइनल कॉलम है इसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमको बगल वाले डायग्राम में दिख रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड का एक इन्होंने इसका टीएस काट के दिखा रखा है कि ये किस तरीके से दिखता है स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से देखने पे, और कितने कितने लेयर्स से ये कवर्ड होता है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्रेन में रह गई थी, कि हमारा जो ब्रेन है ये बाहर से 3 लेयर्स से कवर्ड होता है, 3 लेयर्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। उन 3 लेयर्स का नाम है पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। वही 3 लेयर्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करेंगी। A component of the central nervous system, it sends and receives information between the brain and rest of the body। तो हमारा ब्रेन और हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। Spinal cord is composed of neurons that send and receive signals along tracts towards and away from the brain। यानी ब्रेन की तरफ मैसेज भेजना, ब्रेन से ऑर्डर रिसीव करना, ये सब काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उसमें ब्रेन तक मैसेज ना भेज के उन मैसेज की प्रोसेसिंग स्पाइनल कॉर्ड खुद से ही कर देता है। अभी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स एंड their dendrites are contained within an H-shaped region of the spinal cord called gray matter। अब यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बीच में H शेप का एक रीजन है। उस H शेप के रीजन में न्यूरॉन्स और उनके डेंड्राइट्स होते हैं, यानी जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट्स है वो इस रीजन में लोकेटेड है। इसीलिए ये डार्क कलर का, ग्रे कलर का दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ग्रे मैटर। सराउंडिंग द ग्रे मैटर एरिया इज़ अ रीजन कंटेनिंग एक्सॉन कॉल्ड वाइट मैटर। और ग्रे मैटर के बाहर वाइट रीजन होता है। इसके वाइट रीजन, इसका वाइट कलर होने का मेन पर्पस ये है, मेन कारण ये है कि यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, सारे के सारे एक्सॉन्स इस रीजन में लाई करते हैं, एंड एक्सॉन्स के बाहर फैटी कवरिंग होती है, एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर्स वाइट कलर्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वाइट मैटर।